कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है? जब आप बोलते हैं तो बात अधूरी रह जाती है। जब आप चुप रहते हैं तो भी लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, जैसे आपकी सीमाएं दिखाई ही नहीं देती। आप दिन भर खुद को संभालते रहते हैं, हर बातचीत में थोड़ा पीछे हटते हैं, हर बार सोचते हैं छोड़ो, जाने दो। लेकिन रात को वही बातें लौट आती हैं। कौन क्या बोला था, किसने कैसे नीचा दिखाया, किसने आपकी शांति में दखल दिया। और तब समझ आता है कि थकान शरीर की नहीं है, थकान लोगों की है। सबसे अजीब बात यह है कि आप लड़ना नहीं चाहते, आप बस शांति चाहते हैं। लेकिन दुनिया आपको उकसाती है, जवाब मांगती है, प्रतिक्रिया चाहती है। और जितना आप प्रतिक्रिया देते हैं उतना ही आप फंसते जाते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि हर कोई आपकी ऊर्जा को खींच रहा है और आप बिना सोचे उसे दे रहे हैं। बहुत पहले जब दुनिया और भी कठोर थी, कुछ लोगों ने इस खेल को समझ लिया था। उन्होंने जाना कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, और वहीं से शुरू हुआ एक अलग रास्ता। एक समय था, बहुत पुराना, जब युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़े जाते थे। तब भी लोग ऐसे ही थे, उकसाने वाले, अपमान करने वाले, ध्यान खींचने वाले। फर्क बस इतना था कि उस समय जो सबसे शांत रहता था वही सबसे खतरनाक माना जाता था। जापान के उत्तर में पहाड़ों के बीच एक छोटा सा प्रशिक्षण स्थल था। वहां शोर मना था, कोई चिल्लाना नहीं, कोई दिखावा नहीं। वहां एक युवक रोज घंटों बैठा रहता, उसकी पीठ सीधी, सांस धीमी, आंखें आधी बंद। जो बाहर से देखते उन्हें लगता ये कुछ नहीं कर रहा, समय बर्बाद कर रहा है। दूसरे युवक तलवार चलाते, पसीना बहाते, अपनी ताकत दिखाते, और वो बस बैठा रहता। एक दिन एक वरिष्ठ योद्धा ने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों बैठते रहते हो, तुम लड़ते क्यों नहीं? उस युवक ने जवाब नहीं दिया। उसने देखा, बस देखा, और फिर से चुप हो गया। वो चुप्पी सवाल से भारी थी। वरिष्ठ योद्धा असहज हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने वाला उससे कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। समय बीतता गया। वही युवक अब मैदान में उतरा। पहली ही भिड़ंत में उसने वार नहीं किया। सामने वाला हमला करता रहा, चिल्लाता रहा, थकता रहा, और अंत में खुद गिर पड़ा। लोग समझ नहीं पाए, बिना वार किए कोई कैसे जीत सकता है। उसी रात गुरु ने सबको बुलाया। उसने कहा, जो पहले बोलता है वो पहले खुलता है, जो पहले प्रतिक्रिया देता है वो पहले थकता है, और जो थकता है वही हारता है। यही बात सदियों बाद भी नहीं बदली, सिर्फ युद्ध का रूप बदल गया। आज जब कोई आपको उकसाता है, वो आपके शरीर को नहीं, आपके ध्यान को निशाना बनाता है। वो चाहता है कि आप उसे देखें, सुने, जवाब दें, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप उसके खेल में आ जाते हैं। एक पुराने राजा की कहानी है। उस पर रोज आरोप लगाए जाते थे। दरबार में कानाफूसी होती थी। लोग उसकी पीठ पीछे बातें करते थे। उससे उम्मीद की जाती थी कि वो सफाई देगा, खुद को सही साबित करेगा। लेकिन वो राजा चुप रहता, न क्रोध न सफाई, बस अपने काम में लगा रहता। धीरे धीरे आरोप लगाने वाले थक गए, क्योंकि उन्हें वह चीज नहीं मिली जिसके लिए वे बोल रहे थे। ध्यान। बिना ध्यान के शब्द मर जाते हैं। एक साधु था जो बहुत कम बोलता था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते। कोई पूछता, लोग तुम्हें अपमानित करे तो क्या करते हो? वो साधु कुछ देर चुप रहता, फिर कहता, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर उपहार रख जाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसका रहता है? लोग समझ जाते, पर देर से। सामुराई को सिखाया जाता था कि असली अनुशासन बाहर नहीं, अंदर होता है। बाहर की लड़ाई आसान है, अंदर की लड़ाई चुपचाप लड़ी जाती है। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वो रहस्यमय हो जाता है, और इंसान
हमेशा उसी से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। एक महान सेनापति था जिसके शिविर में अजीब शांति रहती थी। युद्ध से पहले न ढोल न नारे, बस सन्नाटा। दुश्मन सोचता ये डर है, लेकिन असल में वो नियंत्रण था। जब हमला हुआ, दुश्मन पहले ही मानसिक रूप से हार चुका था, क्योंकि वो शोर की उम्मीद कर रहा था और उसे चुप्पी मिली थी। आज भी यही होता है। जो लोग बहुत बोलते हैं वे खुद को हल्का कर देते हैं। जो हर बात समझाते हैं वे खुद को छोटा कर देते हैं, और जो चुप रहते हैं वे दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वे कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी भारी होती है। ये भारीपन आवाज से नहीं आता, ये नियंत्रण से आता है। नियंत्रण इस बात का कि कौन आपकी प्रतिक्रिया के लायक है और कौन नहीं। एक दिन वही पहाड़ों वाला युवक अब उम्रदराज हो चुका था। कोई उससे लड़ना नहीं चाहता था। लोग कहते वो खतरनाक है। किसी ने पूछा, आपने इतनी ताकत कैसे पाई? उसने कहा, मैंने लड़ाई छोड़ दी। लोग हंसे। उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो समझने वाला था वो समझ चुका था। असल में सबसे गहरी शक्ति वही होती है जो दिखाई नहीं देती। और जैसे ही इंसान ये समझने लगता है, जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी शांति ही उसका हथियार है, ठीक उसी पल एक और डरावनी सच्चाई सामने आने लगती है। एक ऐसी सच्चाई जो बताती है कि कुछ लोग आपको इसलिए उकसाते हैं क्योंकि वे आपकी चुप्पी से डरते हैं। और यही वो बिंदु है जहां कहानी अभी खत्म नहीं होती। वे आपकी चुप्पी से इसलिए डरते हैं क्योंकि चुप्पी उन्हें आईना दिखाती है। जब आप जवाब नहीं देते तो उनके शब्द वापस उन्हीं के पास लौट जाते हैं। उन्हें पहली बार सुनाई देता है कि वे कितने बेचैन हैं, कितने असुरक्षित हैं, और यही बेचैनी उन्हें और तेज बोलने पर मजबूर करती है। एक बार एक दरबार में ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति लगातार राजा को उकसा रहा था। ताने, सवाल, आरोप। पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। सबको इंतजार था कि राजा गुस्सा करेगा, कुछ कहेगा, दंड देगा। राजा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस पानी का प्याला उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। उस कमरे में हर शब्द भारी हो गया। उकसाने वाला खुद हकलाने लगा। उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। कुछ ही पलों में वो चुप हो गया। उस दिन दरबार ने सीखा कि शक्ति आवाज ऊंची करने में नहीं होती। शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जिसे प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। सामुराई इसे बहुत पहले समझ चुके थे। उन्हें सिखाया जाता था कि अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दो तो उसने तुम्हें छू लिया, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो वो खुद को उजागर कर देता है। एक पुराने ग्रंथ में लिखा है कि सबसे खतरनाक योद्धा वो नहीं होता जो वार करता है, बल्कि वो होता है जो इंतजार करता है। इंतजार करने वाला समय को अपना हथियार बना लेता है। आज के समय में लोग तलवार नहीं उठाते, वे मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, संकेत देते हैं। वे चाहते हैं कि आप देखो, महसूस करो और जवाब दो। लेकिन हर बार जब आप जवाब नहीं देते, कुछ अजीब होता है। सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो दोबारा कोशिश करता है, फिर तीसरी बार, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आपको क्यों नहीं हिला पा रहा। एक साधारण दिखने वाला आदमी था, न ऊंची पोस्ट, न बड़ा नाम, लेकिन लोग उसकी मौजूदगी में संभल जाते थे। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता था, न खुद को बड़ा बनाता था। वो बस जरूरत से कम बोलता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, लोग तुम्हें हल्के में क्यों नहीं लेते? उसने कहा, क्योंकि मैं उन्हें अपने मन में जगह नहीं देता। यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लोग वही नियंत्रित करते हैं जो उनके दिमाग में रहता है, और जो दिमाग में नहीं रहता वो बाहर से कितना भी शोर मचा ले, अंदर तक नहीं पहुंच पाता। एक पुराने मठ में एक नियम था, जो भी नया साधक आता उसे पहले 1 साल तक जवाब देने से रोका जाता। कोई सवाल करे, चुप। कोई अपमान करे, चुप। कई लोग भाग जाते,
उन्हें लगता ये सहनशीलता नहीं, कमजोरी है। लेकिन जो रुक जाते उनके चेहरे बदल जाते, उनकी आंखों में स्थिरता आ जाती। वे समझ जाते कि हर प्रतिक्रिया एक दरवाजा खोलती है और हर खुला दरवाजा किसी और को अंदर आने देता है। धीरे धीरे वही साधक महसूस करने लगता कि बाहर का शोर अब पहले जैसा असर नहीं करता। लोग बोलते रहते हैं लेकिन शब्द टकराकर गिर जाते हैं। यही वो क्षण होता है जब इंसान पहली बार आजाद महसूस करता है। सामुराई इसे मन का कवच कहते थे। ऐसा कवच जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन हर कोई महसूस करता है। जब आप इस कवच को पहन लेते हैं, लोग या तो आपको सम्मान देने लगते हैं या आपसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि बिना प्रतिक्रिया के इंसान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और नियंत्रण खोना असुरक्षित लोगों के लिए सबसे बड़ा डर होता है। यही कारण है कि सबसे शांत लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। लोग उनकी चुप्पी में कहानी भरने लगते हैं, लेकिन वही चुप्पी उन्हें सुरक्षित रखती है। एक दिन वही पहाड़ों वाला सामुराई अपने शिष्य से बोला, असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम चुप रह सकते हो, जबकि तुम्हारे पास बोलने की पूरी शक्ति हो। शिष्य ने पूछा, और अगर सामने वाला जीत जाए? सामुराई ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, जो तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दे वही जीतता है। उस रात शिष्य सो नहीं पाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बार खुद को हारते हुए जीत समझा था। और ठीक उसी एहसास के साथ एक और गहरी परत खुलने वाली थी। एक ऐसी परत जो ये दिखाने वाली थी कि चुप्पी सिर्फ बचाव नहीं होती, कभी कभी चुप्पी हमला भी होती है। क्योंकि जब चुप्पी हमला बनती है तो वो दिखाई नहीं देती, न कोई निशान छोड़ती है, न कोई गवाह। सामने वाला बस धीरे धीरे असंतुलित होने लगता है। एक व्यापारी था, बहुत चालाक। वो बातचीत में लोगों को फंसाता, सवाल पूछता, शब्दों को मोड़ता और सामने वाले को ही दोषी बना देता। लोग उससे डरते थे, इसलिए हर बात का जवाब देते थे, हर आरोप का खंडन करते थे और हर बार हार जाते थे। एक दिन एक नया व्यक्ति आया, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा। व्यापारी ने वही खेल शुरू किया। सवाल, व्यंग्य, उकसावा। वो व्यक्ति सुनता रहा, बीच में नहीं बोला। अंत में सिर्फ इतना कहा, तुम खत्म हो गए हो क्या? व्यापारी रुक गया। पहली बार उसे समझ नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। वो सवाल जवाब नहीं मांग रहा था, वो ध्यान नहीं दे रहा था। उस दिन व्यापारी की चाल बेकार हो गई, क्योंकि उसकी ताकत सामने वाले की प्रतिक्रिया पर टिकी थी, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिली, उसकी ताकत गिर गई। यही कारण है कि कुछ लोग आपको जानबूझकर बहस में खींचते हैं। वे सच नहीं चाहते, वे आपकी ऊर्जा चाहते हैं। एक पुराने युद्ध की कहानी है। दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ ढोल, नारे, ध्वज, दूसरी तरफ सन्नाटा। पहली सेना को लगा सामने वाले डर गए हैं, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन वे तैयार नहीं थे उस खालीपन के लिए जो उनका इंतजार कर रहा था। सन्नाटा भ्रम नहीं था, वो योजना थी। जब हमला हुआ, दूसरी सेना पहले से जानती थी कि कब, कहां और कैसे वार होगा, क्योंकि जिसने शोर मचाया उसने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। आज भी यही होता है, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा बताता है, जो चुप रहता है वो ज्यादा देखता है। एक आधुनिक रणनीतिकार ने कभी कहा था, अगर तुम लोगों को बोलने दो तो वे खुद तुम्हें बता देंगे कि वे कौन हैं। सामुराई इसीलिए सवाल कम पूछते थे। वे सुनते थे, देखते थे और इंतजार करते थे कि सामने वाला खुद अपनी कमजोरी खोल दे। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग आपकी चुप्पी सहन नहीं कर पाते। वे कहते हैं, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, क्योंकि चुप्पी उन्हें असहज करती है। उस असहजता में वे ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा दिखा देते हैं, और वही पल होता है जब शक्ति का पलड़ा चुप रहने वाले की तरफ झुक जाता है। एक राजा था जो फैसले तुरंत नहीं लेता था। लोग कहते वो भ्रमित है, कमजोर है, लेकिन असल में वो सबको बोलने देता था। जब सब थक जाते
तब वो एक वाक्य बोलता और वही अंतिम होता, क्योंकि वो वाक्य शोर से नहीं, समझ से निकलता था। धीरे धीरे लोग उसके सामने कम बोलने लगे, क्योंकि वे जानते थे जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही खुद को खो देंगे। चुप्पी एक खाली जगह बनाती है और खाली जगह में ही दूसरे खुद को भर देते हैं। यही वजह है कि सबसे खतरनाक लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। वे ध्यान नहीं मांगते, वे ध्यान खींच लेते हैं। जब आप किसी को अनदेखा करते हैं तो आप उसे सजा नहीं देते, आप उसे उसके अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों के लिए अपने विचारों के साथ अकेले रहना सबसे बड़ा दंड होता है। सामुराई इसे मन का अंधेरा कहते थे, जहां शोर नहीं पहुंचता, जहां उकसावे मर जाते हैं। लेकिन यही अंधेरा हर किसी के लिए नहीं होता। इसे पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत है ये स्वीकार करना कि हर अपमान का जवाब नहीं दिया जाएगा, हर गलतफहमी साफ नहीं की जाएगी और हर इंसान को आपकी सफाई नहीं मिलेगी। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहां अहंकार चोट खाता है। और ठीक यहीं से कहानी एक और गहरे रास्ते पर जाने वाली है। एक ऐसे रास्ते पर जहां इंसान सीखता है कि कब अनदेखा करना शक्ति है और कब वही अनदेखा करना किसी को पूरी तरह तोड़ सकता है। क्योंकि अनदेखा करना हमेशा खाली नहीं होता, कभी कभी वो सामने वाले के भीतर कुछ तोड़ देता है। बिना छुए, बिना बोले एक शहर में एक व्यक्ति था जो लोगों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करता था। वो हर बातचीत में दूसरों की गलती ढूंढता, लोगों की कमजोरी पर हंसता और हर बार प्रतिक्रिया पाकर संतुष्ट हो जाता। एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो न हंसा न चिढ़ा। उसने सुना, देखा और फिर अपनी राह चला गया। उस व्यक्ति ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार उसने मजाक किया, अपमान किया, तंज कसे, लेकिन सामने वाला वैसा ही रहा, शांत, खाली। धीरे धीरे मजाक करने वाले की आवाज बदलने लगी। उसमें गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा था जिसके बिना वो खुद को कुछ भी नहीं समझ पाता। लोगों ने पहली बार देखा कि अनदेखा किया जाना अपमान से ज्यादा दर्द देता है। सामुराई इसे बिना तलवार का वार कहते थे, ऐसा वार जो सामने वाले को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। एक गुरु अपने शिष्य से कहा करता था, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो देखो कि वो क्या मांग रहा है। ज्यादातर समय वो तुम्हारा ध्यान मांग रहा होता है और ध्यान न मिलने पर उसका खेल टूट जाता है। एक पुराने साम्राज्य में एक जनरल था जो दुश्मन के दूतों का जवाब देर से देता था, बहुत देर से, कभी कभी बिल्कुल नहीं। दूत परेशान हो जाते, वे सोचते क्या उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, क्या उनकी शक्ति कम समझी जा रही है, और उसी बेचैनी में वे अपनी शर्तें नरम कर देते। जब अंत में जनरल बोलता तो खेल पहले ही उसके हाथ में होता। यही रणनीति आज भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। कुछ लोग तुरंत जवाब चाहते हैं, तुरंत सफाई, तुरंत भावना, क्योंकि जितनी जल्दी आप देते हैं उतनी जल्दी वे आपको पढ़ लेते हैं। लेकिन जो देर करता है वो धुंध बना रहता है और धुंध से इंसान डरता है। एक साधु से किसी ने पूछा, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो क्या करते हो? साधु ने कहा, कुछ समय बाद सच खुद खड़ा हो जाता है। झूठ को सहारे की जरूरत होती है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन अभ्यास है। चुप रहना तब जब आप सही हो, शांत रहना तब जब आप अपमानित हो। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सामुराई जानते थे, लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे, और अगर तुम हर सोच को बदलने निकल पड़े तो खुद को खो दोगे। इसलिए वे अपने भीतर एक रेखा खींचते थे। उस रेखा के पार कोई आवाज नहीं जाती थी। एक रात वही पहाड़ों वाला सामुराई अकेला बैठा था। शिष्य ने देखा कि वो गहरी सोच में है। शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? सामुराई ने कहा, आता है,
लेकिन मैं उसे बाहर नहीं जाने देता। शिष्य चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि ताकत का मतलब भावना का न होना नहीं है। ताकत का मतलब है भावना पर नियंत्रण, और उसी नियंत्रण के साथ एक और रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। एक ऐसा रहस्य जो ये बताता है कि हर किसी को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अनदेखी उन्हें और खतरनाक बना देती है, और यही वो जगह है जहां समझ और चुप्पी के बीच का फर्क साफ होने लगता है, क्योंकि चुप्पी भी अंधी नहीं होनी चाहिए। सामुराई जानते थे कि अनदेखा करना कला है, आदत नहीं। गलत समय पर की गई चुप्पी कमजोरी बन जाती है, सही समय पर की गई चुप्पी हथियार। एक छोटे से राज्य में एक व्यक्ति था जो बहुत कम बोलता था। लोग उसे गंभीर समझते थे, लेकिन एक आदमी था जो उसकी चुप्पी को चुनौती समझ बैठा। वो हर सभा में उसे नीचा दिखाने लगा, बार बार, खुलेआम। पहले व्यक्ति ने उसे अनदेखा किया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन चौथी बार कुछ बदला। उसने चुप्पी नहीं चुनी, उसने सिर्फ एक वाक्य बोला, छोटा, ठंडा, बिना भावना। सभा में सन्नाटा छा गया। वही आदमी जो शोर मचा रहा था अचानक छोटा लगने लगा, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि चुप्पी डर नहीं थी, वो चैन थी। यही फर्क है। सामुराई हर समय चुप नहीं रहते थे, वे बोलते थे, लेकिन तब जब बोलना सामने वाले को तोड़ दे। एक पुराने ग्रंथ में लिखा है, शेर ज्यादातर समय शांत रहता है, लेकिन जब वो दहाड़ता है तो जंगल चुप हो जाता है। आज की दुनिया में ये बात उल्टी हो गई है। लोग हर समय दहाड़ते रहते हैं, इसलिए कोई नहीं सुनता। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो धीरे धीरे अनुमानित हो जाता है। लोग जान लेते हैं कि किस बटन को दबाना है, किस शब्द से चोट पहुंचानी है, लेकिन जो इंसान कभी कभी ही बोलता है उसकी आवाज वजनदार हो जाती है। लोग उसके शब्दों का इंतजार करते हैं, और इंतजार ही आधा नियंत्रण होता है। एक रणनीतिकार था जो मीटिंग में देर से बोलता था। लोग बेचैन हो जाते, वे अपनी सारी बातें पहले ही बाहर निकाल देते। जब वो अंत में बोलता तो उसके शब्द नए नहीं होते थे, वे साफ होते थे, क्योंकि शोर पहले ही खत्म हो चुका होता था। सामुराई इसे कहते थे खाली मैदान में तीर चलाना। आपने देखा होगा, कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, वे और करीब आते हैं और ज्यादा धक्का देते हैं। यही वो पल होता है जहां निर्णय लेना पड़ता है। या तो आप फिर चुप रहेंगे और खुद को छोटा करेंगे, या फिर आप सीमाएं खींचेंगे, बिना गुस्से, बिना सफाई। एक गुरु अपने शिष्य से बोला था, चुप्पी तब तक शक्ति है जब तक तुम उसे चुन रहे हो। जिस दिन तुम मजबूरी में चुप हो, उसी दिन शक्ति खत्म हो जाती है। ये समझ आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए खुद को पढ़ना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि आप कब डर से चुप हैं और कब समझ से। बहुत से लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें टकराव से डर लगता है। सामुराई चुप रहते थे क्योंकि उन्हें टकराव की जरूरत नहीं पड़ती थी। यही अंतर उन्हें अलग बनाता था। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरु, हमें कैसे पता चले कि अब बोलने का समय है? सामुराई ने जवाब नहीं दिया। वो उठा, बाहर गया और एक पत्थर उठा लाया। उसने पत्थर को जमीन पर रखा, कुछ देर देखा, फिर उसे उठाकर एक तरफ रख दिया। शिष्य समझ नहीं पाया। सामुराई बोला, जब किसी की मौजूदगी तुम्हारी शांति को हिला दे तब बोलो, लेकिन तभी शब्द नहीं, असर छोड़ो। और उसी पल शिष्य ने महसूस किया कि असली शक्ति शब्दों में नहीं होती, वो उस जगह में होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी कहानी यहां पूरी नहीं होती, क्योंकि एक और गहरी परत बाकी है। एक ऐसी परत जहां इंसान समझता है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके जीवन में आते हैं ताकि वे आपकी प्रतिक्रिया चुरा सके। और जब आप उन्हें ये देना बंद कर देते हैं तब वे क्या करते हैं? यही सवाल अब उठने वाला है। जब आप उन्हें ये देना बंद कर देते हैं तो वे बदलने लगते हैं। पहले वे भ्रमित होते हैं, फिर बेचैन, फिर आक्रामक।
क्योंकि आपने उनसे वह चीज छीन ली है जिस पर वे जिंदा रहते थे। आपकी प्रतिक्रिया। एक आदमी था जो हर रिश्ते में खुद को केंद्र में रखता था। वो सवाल पूछता ताकि सामने वाला सफाई दे। वह चुप रहता ताकि सामने वाला घबरा जाए। और जब सामने वाला टूटता वह मुस्कुराता। एक दिन सामने वाला नहीं टूटा। उसने सवालों का जवाब नहीं दिया, चुप्पी में घबराया नहीं, उसने बस दूरी बना ली। उस आदमी ने पहली बार पीछा किया, मैसेज भेजे, संकेत दिए, आरोप लगाए, क्योंकि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा था। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं शायद अब जवाब देना चाहिए, शायद अब चीजें साफ करनी चाहिए। लेकिन सामुराई जानते थे यही सबसे खतरनाक मोड़ है। एक पुराने युद्ध में दुश्मन तब सबसे ज्यादा हमला करता है जब उसे लगता है कि वो हार रहा है। यही मन का युद्ध है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। वे अपमान से आगे बढ़ते हैं, वे भावनात्मक दबाव बनाते हैं, वे आपको दोषी महसूस कराते हैं, क्योंकि अगर वे आपको दोषी बना सके तो वे आपको फिर से नियंत्रित कर सकते हैं। एक राजा था जिसने अपने ही दरबार के एक व्यक्ति को अचानक नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वो व्यक्ति राजा के सबसे करीब था, सलाहकार। नजरअंदाज होते ही उसने दरबार में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी राजा के खिलाफ। लोग बोले राजा को जवाब देना चाहिए, अपनी छवि बचानी चाहिए। राजा चुप रहा। समय बीता, अफवाहें खुद आपस में टकरा कर गिर गई, क्योंकि उन्हें दिशा देने वाला ध्यान नहीं मिला। और वही सलाहकार जिसने शोर मचाया था धीरे धीरे अलग थलग पड़ गया। उस दिन सबने देखा कि सबसे शांत व्यक्ति ने बिना कुछ किए सबसे ज्यादा किया। सामुराई इसे कहते थे खाली जगह छोड़ देना, ताकि सामने वाला खुद गिर जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग तब तक ठीक रहते हैं जब तक आप उन्हें समझाते रहते हैं। जैसे ही आप रुकते हैं वे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वे आपकी समझ नहीं चाहते थे, वे आपकी ऊर्जा चाहते थे। और ऊर्जा तब तक बहती है जब तक आप उसे रोकते नहीं। एक मठ में एक नियम था, अगर कोई साधक बार बार उकसाता तो गुरु उसे दंड नहीं देते, वे बस उससे बात करना बंद कर देते। कुछ दिन बाद वही साधक टूट जाता, रोता, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता कि वो दूसरों के बिना खुद को नहीं जानता। यही सबसे गहरी चोट होती है, अनदेखी की। लेकिन यही चोट हर किसी को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस चोट से सीखते हैं और कुछ इससे और ज्यादा जहरीले हो जाते हैं। सामुराई इसीलिए कहते थे हर चुप्पी को देखो, हर प्रतिक्रिया को तौलो, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब अनदेखा करना पर्याप्त नहीं होता। उस समय चुप्पी को दिशा देनी पड़ती है, और वही दिशा तय करती है कि आप शांति की ओर बढ़ेंगे या युद्ध की ओर। और ठीक यही जहां अनदेखा करना और सामना करना एक दूसरे से टकराते हैं, यहीं से अगला सत्य जन्म लेने वाला है। उस अगले सत्य को समझने के लिए सामुराई पहले खुद को देखते थे। वे पूछते नहीं थे, वे महसूस करते थे क्या सामने वाला सिर्फ शोर है या सच में खतरा। क्योंकि हर शोर दुश्मन नहीं होता और हर दुश्मन शोर नहीं करता। एक रात वही बूढ़ा सामुराई अपने शिष्य को जंगल के किनारे ले गया। दूर से भेड़ियों की आवाज आ रही थी। शिष्य का शरीर सतर्क हो गया। सामुराई ने कहा, सुनो। शिष्य बोला, डरावनी आवाज है। सामुराई बोला, नहीं, ये सिर्फ आवाज है। डर तब होता है जब आवाज के पीछे इरादा होता है। कुछ देर बाद झाड़ियों में हलचल हुई। एक अकेला भेड़िया बाहर आया। उसने गुर्राया नहीं, बस देखा। सामुराई का हाथ तलवार पर गया। शिष्य चौंक गया। उसने पूछा, अभी तो आपने कहा था कि आवाज से डर नहीं। सामुराई बोला, क्योंकि अब आवाज नहीं है, अब नजर है। यही अंतर है। लोगों में भी यही होता है। कुछ लोग बोलते हैं ताकि ध्यान मिले, और कुछ लोग चुप रहते हैं ताकि हमला कर सके। जो बोलता है वो खुद को खोलता है,
जो चुप रहता है वो खुद को छुपाता है। सामुराई शोर को अनदेखा करते थे, लेकिन नजर को पढ़ते थे। आज की दुनिया में ये और कठिन हो गया है, क्योंकि लोग शोर और नजर दोनों छुपा लेते हैं। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कुछ और चलता रहता है। एक मंत्री था जो हमेशा शांत रहता, बहुत विनम्र, बहुत सहमत, लेकिन फैसलों के समय वही सबसे ज्यादा काटता। लोग देर से समझे कि उसकी चुप्पी शांति नहीं थी, वो तैयारी थी। इसीलिए हर शांत व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता और हर बोलने वाला खतरनाक नहीं। असली कला ये जानना है कि किसे अनदेखा करना है और किससे सावधान रहना है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ये कैसे पहचाने? गुरु ने कहा, जो तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करे वो शोर है, और जो तुम्हें भ्रम में रखे वो योजना है। शोर थका देता है, योजना खत्म कर देती है। सामुराई शोर से थकते नहीं थे, वे उसे बहने देते थे, लेकिन योजना को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। एक दिन शिष्य ने देखा कि गुरु ने एक व्यक्ति को तुरंत जवाब दिया। कोई चुप्पी नहीं, कोई इंतजार नहीं। शिष्य हैरान हुआ। गुरु ने कहा, क्योंकि यह व्यक्ति ध्यान नहीं मांग रहा था, यह सीमा पर हाथ रख रहा था। यही वो क्षण है जहां चुप्पी टूटती है। लेकिन तब भी सामुराई गुस्से से नहीं बोलते थे। वे ऐसे बोलते थे जैसे तलवार खींची जाती है, सीधी, सीमित और अंतिम। जो लोग हमेशा अनदेखा करते रहते हैं वे भी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वे सीमाएं खींचना भूल जाते हैं। और जो लोग हर बार प्रतिक्रिया देते हैं वे पहले ही कमजोर होते हैं। बीच का रास्ता ही कला है, लेकिन यह रास्ता सबको नहीं दिखता, क्योंकि इसके लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य सबसे महंगी चीज है। एक राजा था जिसने अपने राज्य में एक नियम बनाया, हर निर्णय से पहले एक दिन की चुप्पी। कोई बहस नहीं, कोई सलाह नहीं। पहले लोग नाराज हुए, फिर शांत, और फिर समझदार, क्योंकि जब शोर हटता है तो सच खुद बोलने लगता है। यही कारण है कि सामुराई अपने जीवन में कम लोग रखते थे, कम आवाजें, कम राय, क्योंकि हर अतिरिक्त आवाज एक अतिरिक्त लड़ाई होती है, और लड़ाइयां चुननी पड़ती है। जैसे जैसे शिष्य ये सब समझ रहा था, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वो कम बोलने लगा, लेकिन जब बोलता लोग सुनते। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन लोग महसूस करते हैं, और यही महसूस किया जाना, यही असली प्रभुत्व है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे खतरनाक परत बाकी है। वो परत जहां इंसान ये समझता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा शक्ति तब होती है जब आप सामने वाले को ये यकीन दिला देते हैं कि आप उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं, जबकि असल में आप उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सबसे गहरी चाल होती है। बाहर से खाली, अंदर से पूरी तरह जागृत। सामने वाला सोचता है कि वो आपके लिए मौजूद ही नहीं है, और इसी भ्रम में वो खुद को खोल देता है। एक पुराने युद्ध में ऐसा ही हुआ था। दुश्मन का एक सेनापति था, बहुत शांत, बहुत संयमित। वो न बोलता न उकसाता, बस देखता रहता। सामने वाली सेना ने सोचा ये कमजोर है, ये ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने अपनी योजना बदली, रास्ते खोले, पहरे ढीले किए, क्योंकि उन्हें लगा कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन उस शांत सेनापति की आंखें हर हलचल पकड़ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बदला। जिस रात हमला हुआ सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि जिसने अनदेखा किया जा रहा समझा था वही सबसे ज्यादा देख रहा था। यही कारण है कि सामुराई अपनी नजर कभी बंद नहीं करते थे, वे बस प्रतिक्रिया बंद करते थे। आज भी यही खेल चलता है। लोग आपको परखते हैं, देखते हैं कि आप क्या अनदेखा करते हैं, किस पर चुप रहते हैं, किस पर टूट जाते हैं। जो हर चीज पर प्रतिक्रिया देता है उसे पढ़ना आसान होता है, लेकिन जो चुनकर चुप रहता है वो धुंध बन जाता है। धुंध में चलना हर किसी को नहीं आता। एक आदमी था जो किसी भी बहस में नहीं पड़ता था। लोग सोचते उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो सब याद रखता था। चेहरों को,
शब्दों को, इरादों को। जब समय आया उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस दरवाजा बंद कर दिया। लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा था ये कभी टकराएगा ही नहीं। यही सबसे बड़ा झटका होता है। जब आप जिस इंसान को हल्का समझ रहे थे वही तय करता है कि अब आपको उसकी जिंदगी में जगह नहीं मिलेगी। सामुराई जानते थे सबसे बड़ा नियंत्रण ये तय करना है कि किसे पास आने देना है और किसे नहीं। शब्दों से नहीं, सीमाओं से। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, अगर हम सबको अनदेखा करने लगे तो हम अकेले नहीं हो जाएंगे। गुरु ने कहा, जो लोग सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया के लिए पास थे उनका जाना अकेलापन नहीं होता, वो सफाई होती है। ये सुनना कठिन था क्योंकि इंसान ध्यान का आदी होता है, भले ही वो ध्यान उसे थका रहा हो। कई लोग इसी डर से प्रतिक्रिया देते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वे चुप रहे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन सामुराई जानते थे जो तुम्हें भूल जाए क्योंकि तुम चुप हो गए वो कभी तुम्हारा नहीं था। असली संबंध शोर से नहीं टिकते, वे शांति में टिकते हैं। एक राजा था जो अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूरी बनाए रखता था। लोग कहते वो ठंडा है, निर्दयी है, लेकिन वो जानता था कि बहुत करीब लोग ही सबसे पहले सीमाएं तोड़ते हैं। इसलिए वो न तो सबको दूर करता था न पास। वो संतुलन में रहता था, और संतुलन ही सबसे दुर्लभ स्थिति है, क्योंकि यहां न तो अहंकार को खाना मिलता है न डर को। यहां सिर्फ स्पष्टता होती है। जैसे जैसे ये स्पष्टता बढ़ती है इंसान बदलने लगता है। उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं रहती, उसके शब्दों में सफाई नहीं रहती, और लोग ये सब महसूस करते हैं। वे पूछते नहीं, बस संभल जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां आप बिना कुछ कहे माहौल बदल देते हैं। लेकिन इसी बिंदु पर एक खतरा भी छुपा होता है। जब आप बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत अप्रतिक्रियाशील, तो कुछ लोग आपको चुनौती समझने लगते हैं। वे सोचते हैं इसे तोड़ना होगा, इसे हिलाना होगा, और तब वे और गहराई से वार करते हैं। यही वो क्षण है जहां यह तय होता है कि आपकी चुप्पी अब भी कवच है या अब उसे तलवार बनना होगा। उस क्षण को सामुराई पहचान लेते थे। वो क्षण जब सामने वाला अब ध्यान नहीं मांग रहा होता, बल्कि प्रभुत्व पर सवाल उठा रहा होता। यहां चुप्पी अगर बनी रहे तो वो ढाल नहीं रहती, वो निमंत्रण बन जाती है। एक बार एक वृद्ध सामुराई रास्ते में चल रहा था। एक युवा योद्धा बार बार उसके सामने आकर अपमान करता। लोग रुक गए। सबको लगा बूढ़ा डर गया है, वो कुछ नहीं बोल रहा। तीसरी बार जब युवक ने रास्ता रोका, वृद्ध सामुराई रुका। उसकी आंखें उठीं, बस एक पल के लिए। उस नजर में न गुस्सा था न चेतावनी, उसमें स्पष्टता थी। युवक का शरीर जड़ हो गया। उसने रास्ता छोड़ दिया। किसी ने तलवार नहीं निकाली, किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग समझ नहीं पाए कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन उस युवक ने समझ लिया था। वो चुप्पी अब खाली नहीं थी, वो सीमा थी। सामुराई जानते थे कुछ लोग शब्दों से नहीं रुकते, वे ऊर्जा पढ़ते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है वे पीछे हट जाते हैं। आज भी यही होता है। कुछ लोग तब तक धक्का देते हैं जब तक उन्हें लगे कि सामने वाला टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि यहां कुछ नहीं टूटेगा, वे रुक जाते हैं, क्योंकि जो नहीं टूटता वो खतरनाक हो जाता है। एक सेनापति था जो कभी धमकी नहीं देता था, कभी चेतावनी नहीं, लेकिन जब वो सीमा खींचता तो दोबारा नहीं खींचता। उसकी खामोशी के बाद जो होता वो इतिहास में लिखा गया, इसलिए लोग उसके पहले ही रुक जाते थे। यहां समझने वाली बात यह है कि सामुराई कभी साबित नहीं करते थे कि वे मजबूत हैं। वे बस ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उन्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं, और यही व्यवहार लोगों को असंतुलित कर देता है। जब कोई आपको चुनौती देता है और आप भावनात्मक नहीं होते तो उसका खेल अधूरा रह जाता है। वो या तो और जोर लगाएगा या पीछे हट जाएगा, और यही दोनों स्थितियां जानकारी देती हैं। एक गुरु अपने शिष्य से कहा करता था, जो तुम्हें लगातार उकसाए
वो खुद स्थिर नहीं है, और जो स्थिर नहीं है वो लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। सामुराई इसी अस्थिरता का इंतजार करते थे। वे जल्दी नहीं करते थे, क्योंकि जल्दी करना सामने वाले को संकेत दे देता है। धैर्य ही वो चीज है जो चुप्पी को तलवार बनाती है, लेकिन ये तलवार हर समय हाथ में नहीं रखी जाती। इसे सिर्फ तब निकाला जाता है जब सामने वाला बहुत पास आ चुका हो। यही कारण है कि सबसे शांत लोग अचानक बहुत निर्णायक लगते हैं। लोग कहते हैं, हमें अंदाजा नहीं था। असल में अंदाजा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने आपको ध्यान से नहीं देखा। चुप रहने वाला हमेशा दिखता नहीं, लेकिन वो देखता जरूर है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, इंसान एक और चीज महसूस करने लगता है। वो ये कि अब उसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही अपनी जगह तय करने लगते हैं। कुछ पास आते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, और ये सब बिना शोर के होता है। यही वो स्थिति है जहां सामुराई कहते थे कि युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन ये अंत नहीं होता, क्योंकि इसके बाद एक और चरण आता है। वो चरण जहां इंसान को ये तय करना होता है कि वो इस शक्ति के साथ क्या करेगा। क्या वो इसे बचाव में रखेगा या इसे किसी और दिशा में मोड़ेगा। और यही निर्णय सबसे ज्यादा सब कुछ बदल देता है, क्योंकि शक्ति मिलना अंत नहीं होता। शक्ति को संभाल पाना असली परीक्षा होती है। बहुत से लोग पहली बार जब ये समझते हैं कि चुप्पी काम करती है, तो वे कठोर हो जाते हैं। वे हर किसी को अनदेखा करने लगते हैं। वे खुद को अलग कर लेते हैं। उन्हें लगता है यही नियंत्रण है। लेकिन सामुराई जानते थे ये शुरुआती भ्रम है। एक योद्धा था जिसने अपने गुरु से ये कला सीखी। कुछ समय बाद वो सबको तुच्छ समझने लगा। लोगों की बात नहीं सुनता, हर चेहरे में शोर ढूंढता। एक दिन गुरु ने उसे अकेले युद्ध के मैदान में भेज दिया, बिना किसी के, बिना आदेश के। वो लौटा थका हुआ, खाली। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? योद्धा बोला, कोई दुश्मन नहीं मिला। फिर भी मन अस्थिर रहा। गुरु ने कहा, क्योंकि तुम चुप्पी को हथियार बना बैठे हो। अभी वो तुम्हारा घर नहीं बनी। ये अंतर बहुत कम लोग समझते हैं। जब चुप्पी सिर्फ दूसरों के लिए होती है तो वो बोझ बन जाती है, लेकिन जब चुप्पी अपने लिए होती है तो वो शरण बन जाती है। सामुराई पहले अपनी चुप्पी में रहते थे, फिर दुनिया से मिलते थे। इसलिए उनकी अनदेखी में कड़वाहट नहीं होती थी, उसमें स्पष्टता होती थी। आज ज्यादातर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे बाहर से शांत रहते हैं और अंदर से लड़ते रहते हैं। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब अंदर भी शांति उतर जाती है। एक बूढ़ा राजा था जिसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सलाह देना बंद कर दिया। लोग घबराए, राज्य अस्थिर होने लगा, लेकिन राजा शांत रहा। धीरे धीरे लोगों ने खुद सोचना शुरू किया, खुद जिम्मेदारी ली, और राज्य मजबूत हो गया। राजा ने कुछ नहीं किया, उसने बस जगह छोड़ी। कभी कभी अनदेखा करना सामने वाले को गिराने के लिए नहीं होता, कभी कभी ये उसे खड़ा करने के लिए होता है। यही सबसे कठिन निर्णय होता है, किसे गिरने देना है और किसे बढ़ने देना है। क्योंकि हर कोई जो शोर मचाता है शत्रु नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ खोए हुए होते हैं, और हर कोई जो चुप रहता है मित्र नहीं होता। कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए सामुराई हर चेहरे को नहीं पढ़ते थे, वे हर भावना को पढ़ते थे। एक शिष्य ने पूछा था, गुरु, सबसे कठिन क्या है, लड़ना या अनदेखा करना? गुरु ने कहा, यह जानना कि कब कौन सा करना है। यही वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता। ये सिर्फ अनुभव से आता है, और अनुभव हमेशा चोट के साथ आता है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, इंसान देखता है कि अब लोग उससे अलग तरह से बात करते हैं, कम शब्दों में, संभल कर। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अचानक आदर दिखाने लगते हैं, और कुछ लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। वे इसे चुनौती मान लेते हैं, और तब वे आखिरी कोशिश करते हैं, एक ऐसी कोशिश जो सीधी आपकी पहचान पर वार करती है। वही पहचान जिसे आपने अब तक चुप्पी में गढ़ा है। और यही वो क्षण होता है जहां ये तय होता है
कि आपने अनदेखा करना सीखा है या आप वास्तव में स्वतंत्र हो चुके हैं। उस आखिरी कोशिश में वे आपकी किसी एक गलती को नहीं पकड़ते, वे आपको ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी छवि, आपकी पहचान, वे आपको वही बना देना चाहते हैं जो वे आपको समझते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जिसने सालों तक शांत रहना सीखा था, अचानक सबके सामने सवालों से घेर लिया गया। आरोप नहीं थे, तर्क नहीं थे, बस इशारे थे, शक, अधूरी बातें। लोग देखने लगे, इंतजार करने लगे। यही वो क्षण था जहां पहले वो खुद को समझाता था, सफाई देता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने न तो सफाई दी, न नाराज हुआ। उसने बस अपनी नजर उठाई और फिर नीचे कर ली, जैसे ये सब उसके लिए अप्रासंगिक हो। लोग असहज हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति अब उनकी राय के भीतर नहीं रहता। और यही सबसे बड़ा अपमान होता है, जब आप किसी को परिभाषित भी नहीं कर पाते। सामुराई इसे कहते थे, पहचान से बाहर निकल जाना। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम उस खेल में ही न रहो, तो वो खुद छोटा पड़ जाता है। लेकिन यही स्थिति सबसे ज्यादा अकेली भी होती है, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो बहुत से लोग आपसे जुड़ाव खो देते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम ठंडे हो गए हो। असल में आप बदले नहीं होते, आप साफ हो गए होते हैं। और साफ इंसान भीड़ में फिट नहीं बैठता। सामुराई इस अकेलेपन से डरते नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे भीड़ शोर करती है, रास्ता अकेले ही चलता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरु, अगर अंत में कोई साथ न बचे तो? गुरु ने कहा, अगर अंत में तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई कमी नहीं। ये सुनना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान भीतर से स्वीकार चाहता है, लेकिन यही स्वीकार जब बाहर से आता है तो महंगा पड़ता है। इसलिए सामुराई अपनी स्वीकृति खुद से लेते थे। और जब ऐसा होता है तब एक अजीब चीज घटती है। लोग अचानक आपकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं, बिना बुलाए, बिना मांगे, क्योंकि अब आप किसी से कुछ नहीं चाहते, और जो कुछ नहीं चाहता उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यही वो बिंदु है जहां खेल पूरी तरह पलट जाता है। जहां पहले लोग आपको उकसाते थे, अब वे आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जहां पहले वे आपकी प्रतिक्रिया चाहते थे, अब वे आपकी चुप्पी से डरते हैं। लेकिन इसी मोड़ पर एक और खतरा पैदा होता है। जब लोग डरने लगते हैं तो वे सम्मान भी दिखा सकते हैं, या वे साजिश भी रच सकते हैं। और साजिश शोर से नहीं आती, वो मुस्कान में आती है। यही वो क्षण है जहां अंतिम समझ की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी समझ जो ये तय करती है कि आप किसे भीतर आने देंगे और किसे हमेशा बाहर ही रहने देंगे। और ये निर्णय अभी सामने आने वाला है। उस निर्णय से पहले सामुराई एक बात साफ समझ लेते थे, हर मुस्कान स्वागत नहीं होती, हर सम्मान सुरक्षित नहीं होता। कुछ लोग पास इसलिए आते हैं क्योंकि वे दूर से वार नहीं कर सकते। एक पुराने किले में एक सेनापति रहता था। वो बहुत चुनिंदा लोगों को ही भीतर आने देता था, बाकी सब बाहर। लोग कहते वो घमंडी है, डरपोक है, लेकिन वो जानता था दीवारें दुश्मन से नहीं, भ्रम से बचाने के लिए होती है। एक दिन एक व्यक्ति आया, बहुत विनम्र, बहुत शांत, बहुत समझदार। उसने कभी उकसाया नहीं, कभी सवाल नहीं किया, वो बस सुनता रहा। सेनापति ने उसे भीतर आने दिया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति धीरे धीरे निर्णयों में दिखने लगा, सुझावों में, सलाहों में, बिना जोर डाले। सेनापति ने महसूस किया, ये शोर नहीं है, ये जगह बना रहा है। उसी रात उसने उस व्यक्ति को बुलाया। कोई आरोप नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक वाक्य, तुम यहां क्यों हो? उस व्यक्ति की आंखें एक पल के लिए बदली, बहुत छोटा पल, लेकिन वही काफी था। सेनापति समझ गया। अगली सुबह वो व्यक्ति किले में नहीं था। बिना शोर, बिना कारण, लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सेनापति ने कहा, कुछ लोग दरवाजे से नहीं आते, वे दीवार बन जाते हैं।
यही सबसे खतरनाक लोग होते हैं, जो उकसाते नहीं, जो ध्यान नहीं मांगते, जो धीरे धीरे आपकी जगह लेने लगते हैं। सामुराई ऐसे लोगों को अनदेखा नहीं करते थे, वे उन्हें बहुत ध्यान से देखते थे। चुप्पी यहां काम नहीं आती, यहां स्पष्टता चाहिए। लेकिन स्पष्टता का मतलब शोर नहीं होता, इसका मतलब होता है समय पर दूरी। आज भी यही नियम है। कुछ लोग आपकी प्रतिक्रिया से नहीं, आपकी नजदीकी से आपको नियंत्रित करते हैं। वे आपकी शांति का सम्मान करते हैं, आपकी सीमाओं की तारीफ करते हैं और उसी रास्ते से भीतर आते हैं। इसलिए आखिरी कला अनदेखा करना नहीं होती, आखिरी कला होती है पहचानना। ये पहचानना कि कौन आपकी चुप्पी से डरता है और कौन आपकी चुप्पी का इस्तेमाल कर रहा है। यही वो रेखा है जहां ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं जिसने शोर नहीं मचाया वो सुरक्षित है। लेकिन सामुराई जानते थे सबसे शांत पानी सबसे गहरा होता है और गहराई में उतरने से पहले देखना पड़ता है कि नीचे क्या है। यही वो अंतिम बिंदु है जहां अनदेखा करना, चुप रहना और बोलना तीनों एक साथ खड़े होते हैं। और अब सवाल ये नहीं रहता कि आप क्या करेंगे, सवाल ये होता है आप किसे अपने भीतर आने देंगे और किसे हमेशा बाहर ही रखेंगे। क्योंकि इस एक निर्णय के बाद आपकी चुप्पी वही नहीं रहती, आपकी चुप्पी वही नहीं रहती, वो संदेश बन जाती है, बिना शब्दों के, बिना दिखावे के। सामने वाला जान जाता है कि अब खेल उसके हाथ में नहीं है। एक पुराने साम्राज्य की कहानी है। वहां एक राजकुमार था जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कम बोलता था। लोग उसे हल्का समझते, अक्सर अपमानित करते। एक दिन दरबार में एक आदमी बार बार उसे उकसाता रहा, ताने, व्यंग्य, आरोप। सभी सोच रहे थे राजकुमार जवाब देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी आंखों में स्थिरता रखी। धीरे धीरे उकसाने वाला बेचैन होने लगा। उसने जोर से बोलना शुरू किया। तब राजकुमार ने हल्का मुस्कुराया, केवल इतना। दरबार चुप हो गया। उस छोटे से मुस्कान ने पूरी हवा बदल दी। कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उकसाने वाला स्वयं हार गया। यही सामुराई कहते थे, शक्ति शब्दों से नहीं, अंतराल से पैदा होती है। सामुराई समझते थे कि हर प्रतिक्रिया आपको नियंत्रित करती है और हर अनदेखा किया गया शब्द सामने वाले को अस्थिर करता है। लेकिन ये अस्थिरता हमेशा खतरा पैदा करती है, क्योंकि जो लोग डरते हैं वे चुप नहीं रहते, वे योजना बनाते हैं। उन्हें आपकी सीमा समझनी होती है, उन्हें आपके भीतर की ताकत देखनी होती है। एक बूढ़ा योद्धा अपने शिष्य को बताता था कि जब लोग तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे, तब शब्द सिर्फ औजार नहीं रहते, बल्कि हथियार बन जाते हैं। शब्द एक बार सही समय पर बोले जाएं, तो सामने वाले की चाल पलट देते हैं। लेकिन शब्दों का सबसे बड़ा प्रभाव तभी होता है जब उनका इस्तेमाल बेशर्मी से नहीं, समझदारी से किया जाए। सामुराई इसे मन की तलवार कहते थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या यह सही है कि हम हमेशा चुप रहें और केवल जरूरत पड़ने पर बोले? गुरु ने उत्तर दिया, हमेशा नहीं, कभी कभी बोलना जरूरी होता है, ताकि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ स्पष्ट हो, ताकि सामने वाला जान ले कि वो तुम्हारे भीतर क्या नहीं पा सकता। और यही वो कला है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहानी की इस परत में जो इंसान अनदेखा करने में महारत हासिल कर लेता है, वो अकेला नहीं होता, वो नियंत्रित होता है। उसकी चुप्पी, उसकी दृष्टि, उसकी उपस्थिति सब मिलकर एक शक्ति बन जाती है। लेकिन शक्ति का असली परीक्षण तब आता है जब सामने वाला समझ जाए कि अब उसे प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं। तब वो आखिरी चाल चलने लगता है। और यही वो पल है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी रणनीति इसी पर टिका दी होती है कि आप प्रतिक्रिया देंगे। और जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तब सामने वाला खुद को उजागर कर देता है। इस उजागर होने में कभी कभी शांति होती है, कभी कभी विनाश। और यही वो सीमा है जहां यह तय होता है कि चुप रहना सिर्फ बचाव है या अब वो हमला भी बन चुका है। और यही वो क्षण होता है
जहां सामुराई कहते थे कि मन और दुनिया दोनों साफ हो जाते हैं। आपके सामने वाला अब असुरक्षित हो गया है। उसने खुद को खोल दिया। उसने अपनी चाल, अपना डर, अपनी कमजोरी दिखा दी। एक बार एक गांव में दो सेनापतियों ने एक दूसरे को चुनौती दी। पहला हमेशा शोर करता, सबको डराता, अपनी ताकत दिखाता। दूसरा कम बोलता, सिर्फ देखता। पहला सेनापति बार बार वार करता, योजनाएं बदलता, उकसाता, लेकिन दूसरा शांत रहा, चुप। धीरे धीरे पहले का शोर ही उसकी कमजोरी बन गया। वो बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। अंत में बिना तलवार चलाए दूसरा सेनापति जीत गया, क्योंकि उसने केवल देखा, प्रतीक्षा की और अपनी चुप्पी को हथियार बनाया। सामुराई इसे कहते थे, देखो लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। लेकिन ये अभ्यास आसान नहीं होता। हर बार चुप रहना, हर बार प्रतिक्रिया नहीं देना, भीतर से लड़ाई होती है। आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, कोई आपको मान्यता दे। लेकिन असली शक्ति ये जानना है कि आपके भीतर सब स्पष्ट है। बाहर से कोई पुष्टि नहीं चाहिए। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, क्या कभी समय आता है जब चुप्पी भी काम नहीं आती? गुरु ने कहा, हाँ, जब सामने वाला रणनीति बदल ले, जब वो आपका डर पहचान ले, तब शब्द का अर्थ तलवार जैसा होता है। और यही सबसे कठिन निर्णय होता है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब सीमा खींचनी है, कब दरवाजा खोलना है। क्योंकि ये केवल लड़ाई नहीं है, ये मन का युद्ध है, मानसिक युद्ध। और मानसिक युद्ध में सबसे कमजोर व्यक्ति वही है जो हर चीज पर प्रतिक्रिया देता है। सबसे शक्तिशाली वही है जो देखता है, समझता है और चुनता है कि कब शामिल होना है। लेकिन यहाँ एक और स्तर है। जब आप सीख जाते हैं कि किसे अनदेखा करना है, अब सवाल ये उठता है कि आप किसे भीतर आने देंगे। क्योंकि चुप्पी सभी के लिए समान नहीं होती। कुछ लोग आपकी चुप्पी में घबराएंगे, कुछ लोग आपकी चुप्पी में सीखेंगे, और कुछ लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यही वो अंतिम परीक्षण है, एक ऐसी परीक्षा जहां आपकी दृष्टि, धैर्य और समझ तीनों को परखा जाता है। और वही परीक्षा तय करती है कि आप केवल शांत रहें या कि आपकी चुप्पी अब आपको वास्तविक प्रभुत्व दिलाएगी। यही वो पल होता है जहां समझ आती है कि चुप्पी केवल हमला नहीं होती, ये सीमा होती है, ये तलवार होती है जो बिना वार किए सामने वाले को परखती है। एक बूढ़ा सामुराई अपने शिष्य को घाट पर ले गया। पानी शांत था, आसमान अंधेरा। शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या शक्ति केवल चुप रहकर आती है? गुरु ने कहा, नहीं, शक्ति तब आती है जब तुम ये समझो कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब बस देखना है। शिष्य ने पूछा, लेकिन कैसे पहचाने कि सामने वाला डर रहा है या योजना बना रहा है? गुरु ने हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, जब लोग डरते हैं उनका शोर बढ़ता है, जब लोग योजना बनाते हैं उनका शोर घटता है, लेकिन नजर तेज हो जाती है। साथ ही जो तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो जल्दी ही अपनी असली चाल दिखा देगा। सामुराई इसे कहते थे नजर और धैर्य। एक बार एक सामुराई ने देखा कि उसके गांव में एक व्यक्ति लगातार उकसाने आया। पहले वो प्रतिक्रिया देता रहा, फिर उसने सीख लिया कि प्रतिक्रिया देना केवल उसकी ऊर्जा चुराता है। उसने शांत रहना शुरू किया, केवल देखा, केवल महसूस किया। धीरे धीरे उकसाने वाला खुद असहज हो गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन सामुराई ने एक भी बार प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार वो व्यक्ति खुद चला गया, बिना लड़ाई के, बिना आवाज के। केवल चुप्पी ने उसे बाहर कर दिया। सामुराई इसे कहते थे बिना तलवार का जीत। लेकिन ये जीत आसान नहीं होती, क्योंकि इसके लिए भीतर से मजबूती चाहिए, भीतर से नियंत्रण चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि आप लोगों को अनदेखा कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप खुद को अनदेखा होने से रोक सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है वो कभी भी अपने भीतर की शांति को नहीं खोता।
और जो भीतर शांत रहता है वही बाहर सबसे शक्तिशाली होता है। अब शिष्य धीरे धीरे समझने लगा। उसने देखा कि शक्ति शोर में नहीं, चुप्पी में नहीं, बल्कि संतुलन में है। संतुलन जो ये तय करता है कि कब बोलना है, कब देखना है और कब बस इंतजार करना है। लेकिन ये संतुलन सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब सामने वाला इसे महसूस करता है तो उसे लगता है कि वो हर स्थिति में तैयार है, लेकिन वो नहीं है। और यही वो अंतिम रहस्य है, जहां अनदेखा करना, देखना और बोलना तीनों मिलकर एक शक्ति बन जाते हैं, जो सामने वाले की चाल को पलट देती है। और तभी पता चलता है कि चुप्पी केवल संरक्षण नहीं, वो असली प्रभुत्व है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप्पी खाली है, कि सामने वाला निश्चल है। लेकिन असल में वो हर हलचल को महसूस कर रहा होता है, हर दृष्टि को तौल रहा होता है। एक सामुराई के समय की कहानी है। एक योद्धा हर दिन गांव में दूसरों को अपमानित करता। लोग चिल्लाते, बहस करते, जवाब देते, लेकिन एक बूढ़ा सामुराई केवल देखता, कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिन बाद वही अपमान करने वाला व्यक्ति थक गया। वो भ्रमित था। उसने सोचा कि ये आदमी कमजोर है। उसने फिर हमला किया, लेकिन सामुराई ने केवल कदम पीछे खींचा। उसकी नजर, शांति और स्थिरता इतनी गहरी थी कि युवक खुद ही लड़खड़ा गया। उसने पीछे हटकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही सामुराई की कला थी। बिना तलवार, बिना शब्द, केवल अपनी ऊर्जा और चुप्पी से नियंत्रण। लेकिन यह अभ्यास आसान नहीं था। कई बार भीतर से लड़ाई होती, इच्छा होती कि प्रतिक्रिया दी जाए, गुस्सा आता, ताज्जुब होता। सच्ची परीक्षा यह थी कि आप उस क्षण भी शांत रहो। और वही क्षण बन जाता है अनुभव, वही क्षण बन जाता है असली शक्ति। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या यह सब केवल दूसरों पर लागू होता है? गुरु ने कहा, नहीं, सबसे कठिन हिस्सा यह है कि यह अपने भीतर भी लागू हो। जब तुम खुद के भीतर शांति नहीं रखते तो दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि असली ताकत भीतर से आती है। बाहर की दुनिया केवल परीक्षा है। सामुराई जानते थे कि जिनके भीतर संतुलन है वे दूसरों की चाल पढ़ सकते हैं। वे देख सकते हैं कि कौन डर रहा है, कौन योजना बना रहा है, कौन अपनी कमजोरी छुपा रहा है। और जो लोग अपनी नजरों से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी चुप्पी समझ नहीं आती। वे उसे खाली समझते हैं। लेकिन वही खालीपन सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि वहां से अंदर से नियंत्रण किया जाता है। वहां से खेल पलटता है, वहां से असली युद्ध शुरू होता है। एक बूढ़ा सामुराई अपने शिष्य से बोला, सबसे शक्तिशाली लोग वही हैं जो बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को समझाए, बस मौजूद रहते हैं, बस देखते हैं, बस सीमा खींचते हैं। और इसी सीमांत क्षेत्र में बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ तय हो जाता है। लेकिन यही वो रहस्य है जहां समझने पर पता चलता है कि कभी कभी सबसे बड़ा हमला सबसे गहरी चुप्पी से आता है। और तभी सामने वाला अपने आप ही अपनी हार लिखने लगता है। और यही वो क्षण है जब शोर करने वाले खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला ठहरा हुआ है, कमजोर है। लेकिन असल में हर चाल, हर इशारा, हर सांस सबका वजन महसूस कर रहा है। एक सामुराई के समय की बात है। एक युवक लगातार अपने वरिष्ठों को चुनौती देता, शब्दों में, इशारों में, हर अवसर पर। लोग उससे घबराते, बहस करते, पराजित होने पर भी जवाब देते। लेकिन एक बूढ़ा सामुराई केवल देखता, कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक ने सोचा कि ये आदमी कमजोर है। उसने बार बार हमला किया, पर बूढ़ा सामुराई हर बार केवल अपनी स्थिति बदलता, अपनी दृष्टि बनाता और अपने भीतर की चुप्पी में डूबा रहता। कुछ ही समय में युवक खुद थक गया। उसने महसूस किया कि उसने ऊर्जा सभी बहाने में खर्च कर दी और सामने वाला स्थिर रहा। यही सामुराई कहते थे, स्थिरता ही असली शक्ति है। लेकिन स्थिर रहना आसान नहीं होता। भीतर से मन लगातार उकसाता है।
ये कहता है कि जवाब दो, प्रतिक्रिया दो, अपनी उपस्थिति साबित करो। सच्ची परीक्षा यही होती है। जब भीतर से आवाज आए तब भी चुप रहो। एक शिष्य ने पूछा, गुरु, क्या कभी प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता? गुरु ने उत्तर दिया, प्रतिक्रिया केवल तभी प्रभावी होती है जब समय सही हो, अन्यथा वो ऊर्जा चुराती है, वो शक्ति को कमजोर करती है। यही कारण है कि सामुराई अक्सर बोलते नहीं थे। बोलना केवल अंतिम उपाय था, और जब बोलते थे तो शब्द तलवार जैसे होते थे, सीमित, निर्णायक और प्रभावी। आज की दुनिया में ये और कठिन हो गया है। लोग हर समय शोर करते हैं, हर समय प्रतिक्रिया मांगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शांत रहता है वो सबसे शक्तिशाली प्रतीत होता है, और जो प्रतिक्रिया देने से थक चुका है वही सबसे कमजोर दिखता है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये शक्ति अपने भीतर के डर को नियंत्रित करने के लिए होती है। क्योंकि जो अपने भीतर अस्थिर है वो बाहर की दुनिया को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। एक बूढ़ा सामुराई अपने शिष्य से कहता है, देखो, जो लोग तुम्हें बार बार उकसाते हैं वे केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, और जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब वे खुद असहज हो जाते हैं। लेकिन वही असहजता केवल तभी असर करती है जब तुम भीतर शांत हो, और ये सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि भीतर की शांति खो जाए तो बाहर की चुप्पी भी शक्ति नहीं रहती। सामुराई इसे कहते थे ध्यान और धैर्य। अब शिष्य धीरे धीरे समझने लगा। उसने देखा कि चुप रहना केवल बचाव नहीं, ये आक्रामकता भी है, ये नियंत्रण भी है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है वो महसूस करता है कि कुछ लोग उसकी चुप्पी से डरेंगे, कुछ लोग सीखेंगे, कुछ लोग अपनी चाल बदलेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा तय रहती है, जो व्यक्ति अपनी चुप्पी और दृष्टि को सही ढंग से संभालता है वो केवल दूसरों को नियंत्रित नहीं करता बल्कि अपनी पूरी दुनिया का मालिक बन जाता है। और यही वो अंतिम परत है जिसे हर सामुराई अपनी पूरी जिंदगी में तलाशते थे, जहां चुप्पी केवल मौन नहीं रहती बल्कि ये शक्ति, निर्णय और प्रभुत्व का सबसे गहरा रूप बन जाती है। और तभी सामने वाला समझता है कि खेल खत्म हो चुका है, भले ही तलवार अभी भी काबू में हो। और यही वो क्षण होता है जब सामने वाला अपने आप को छोटे, असहाय और अस्थिर महसूस करने लगता है। वो सोचता है कि वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, लेकिन असल में वो खुद अपने भीतर लड़ रहा होता है। एक सामुराई के समय की कहानी है। एक गांव में एक युवा बार बार अपने पड़ोसियों को परेशान करता। लोगों ने कोशिश की उसे समझाने की, बहस करने की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर उन्होंने बूढ़े सामुराई के पास जाने का निर्णय लिया। सामुराई ने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की, नहीं डांटा, नहीं ताने दिए। वो बस अपने घर के आंगन में बैठा, काम करता और देखता रहा। युवक आया, शोर मचाया, अपमान किया। लोग घबरा गए। सामुराई ने केवल अपने हाथ की सफाई की, आंखें ऊपर उठीं और फिर वो नीचे झुका। युवक का शरीर जड़ हो गया, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। उसने महसूस किया कि सामने वाला अब उसकी चालों से प्रभावित नहीं होगा। अगले ही दिन युवक गांव छोड़ गया, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शब्द के। केवल चुप्पी और स्थिरता ने उसे बाहर कर दिया। सामुराई इसे कहते थे युद्ध बिना वार के जीतना। लेकिन ये सीख आसान नहीं होती, क्योंकि भीतर से हमेशा आवाज आती है, जवाब दो, साबित करो, अपनी उपस्थिति दिखाओ। सच्ची कला यही है कि उस आवाज को अनसुना किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति खो देता है वो बाहर की दुनिया से हार जाता है। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या ये सभी पर लागू होता है? गुरु ने कहा, नहीं, केवल उन पर लागू होता है जो तुम्हारी चुप्पी को चुनौती समझते हैं, जो तुम्हारी सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। और वही सबसे खतरनाक लोग होते हैं जो चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सामुराई इसे कहते थे नजर, धैर्य और समय का सही प्रयोग। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, शिष्य महसूस करता है कि चुप्पी केवल बचाव नहीं,
ये हमला भी हो सकती है, ये नियंत्रण भी हो सकती है, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा ये है, ये पहचानना कि कब चुप रहना है, कब देखना है और कब सीमाएं तय करनी है। क्योंकि एक गलती, एक समय पर प्रतिक्रिया देना या न देना पूरे खेल को बदल सकता है। और यही वो अंतिम परत है जिसे हर सामुराई समझता था, जहां चुप्पी सिर्फ मौन नहीं रहती, बल्कि ये शक्ति, नियंत्रण और असली प्रभुत्व बन जाती है। और तभी सामने वाला सिर्फ महसूस करता है कि अब उसने खेल जीतने की कोशिश ही क्यों की। और तभी सामने वाला केवल महसूस करता है कि उसने अपनी ऊर्जा, अपनी चाल और अपनी योजना सब बेकार कर दी। उसने सोचा था कि वो तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन असल में वो खुद नियंत्रित हुआ। सामुराई कहते थे, असली शक्ति दिखाने में नहीं, छिपाने में है। असली युद्ध शब्दों में नहीं, अंतराल में होता है। असली प्रभुत्व शोर में नहीं, चुप्पी में होता है। एक बूढ़ा सामुराई अपने शिष्य से कहता था, याद रखो, जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं वे केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं। जो लोग शांत रहते हैं वे केवल समय की प्रतीक्षा करते हैं। और वही समय, वही क्षण, वो पल है जब एक साधारण व्यक्ति को पता चलता है कि असली ताकत उसके भीतर थी। उसकी चुप्पी ने उसे मजबूत बनाया, उसकी नजर ने उसे निर्णायक बनाया, उसकी सीमाओं ने उसे स्वतंत्र बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने ये समझ लिया कि हर व्यक्ति जिसे वो अनदेखा करता है, हर व्यक्ति जिसे वो केवल देखता है और हर व्यक्ति जिसके सामने वो सीमाएं खींचता है, वो उसकी दुनिया का हिस्सा है या नहीं, ये उसकी अपनी पसंद होती है। सामुराई कहते थे, दुनिया तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम अपनी चुप्पी, अपनी दृष्टि और अपने धैर्य से अपनी पहचान गढ़ते हो। और यही असली रहस्य है। दूसरों को अनदेखा करना केवल कला नहीं, ये मन की शक्ति है, ये नियंत्रण है, ये स्वतंत्रता है। जो इसे समझ लेता है वो केवल जीवित नहीं रहता, वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। और जो इसे नहीं समझता वो शोर में खो जाता है, अपनी ऊर्जा गवा देता है, अपनी शक्ति खो देता है। यही सामुराई की सबसे बड़ी शिक्षा थी। शांति, धैर्य और अनदेखी तीनों मिलकर बनाते हैं असली प्रभुत्व। और यही असली आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल है। अंततः केवल वही जीतता है जो अपनी चुप्पी को तलवार, अपनी नजर को कवच और अपनी सीमाओं को रणनीति बना लेता है। और अब जब आप इस कला को समझ चुके हैं तो याद रखिए, सबसे शक्तिशाली लोग शब्दों में नहीं, मौन में रहते हैं। अगर आप इस तरह की गहरी मानसिक और रणनीतिक कहानियों को और सुनना चाहते हैं तो माइंडसेट मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको सामुराई की मानसिक ताकत, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक्स मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सीधे आपके पास पहुंचे।